डोली भूमि गिरा 10 कंधर, पूरी की पूरी भूमि डोल गई जब रावण गिरा। रावण जब आसमान से धरती पर गिरा, भगवान राम ने जब तीर मारा नाभि के अंदर, कहते हैं डोली भूमि गिरा 10 कंधर, मतलब पूरी की पूरी भूमि डोल गई, सब आसपास इकट्ठे हो गए। रावण का भाई विभीषण, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, सब के सब। और उस जुदाई की अंतिम बेला में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि कुछ सीखे। क्या कहा भगवान श्री राम ने? कुछ सीखे। देखो, सीख तो कहीं से भी सकते हैं। जिससे जिंदगी भर का वैर था, दुश्मनी थी, उसके पास सीखने को भेजा जा रहा है। किसको? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा है रावण से सीखने के लिए, क्योंकि वहां से जो सीख मिल सकती है वो कहीं और से नहीं मिलेगी, क्योंकि चारों वेद पुराण का ज्ञाता रावण। दोस्तों, जहां से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए। तो बात यह है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास सीखने के लिए भेजा। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि लक्ष्मण जी अहंकार के कारण रावण के सिर के पास जाके खड़े हुए। भगवान श्री राम ने बोला, नहीं नहीं, ये जो पैटर्न है ये गलत है। पैर के पास नहीं, सीखने के लिए चरणों में जाना पड़ता है। लक्ष्मण मुड़े चरणों के पास, बोला रावण कुछ सिखा दीजिए, अंतिम कुछ सीख दे के जाओ। बड़ी मार्मिक घटना है। रावण ने लक्ष्मण को बोला, मैं क्या सिखाऊं तुमको, मेरा सवाल अगर तू जवाब दे दे तो मोक्ष प्राप्ति होगी। लक्ष्मण को बोला कि तुम क्या सीखना चाहते हो, मगर पहले मेरा एक सवाल है तुमसे। और रावण अपने पूरे जिंदगी में कभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, ना ही कभी श्री राम का नाम लिया। नाम लिया तो ऐसा कि ए वनवासी, ऐसा बोलता रहा, क्योंकि उसको नाम लेने में भी तकलीफ थी। दोस्तों, यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि सफल लोगों का नाम लेने में भी लोगों को तकलीफ होती है। ए वनवासी, ए मनुष्य, ऐसा बोलता था। तो लक्ष्मण ने उस समय कहा कि आप कुछ सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। तो रावण ने बोला, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दो पहले। लक्ष्मण ने कहा, पूछिए महोदय, मैं तो सुनने ही बैठा हूं ना यहाँ पे, आप मुझे कुछ सिखा के जाइए। तो उसने बोला, पहला सवाल तो मेरा ये है कि तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मतलब मैं कुल में तुमसे अधिक हूं। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा है। मैं 4 वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में डंका बसता है मेरा, मेरे ज्ञान का। और तुम 2 वनवासी भाई। एक और बार सुनिए, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी है। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे देवता कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना के ले आया था, मैंने काल को बांध रखा था, और तुम 2 वनवासी नंगे पैर आ गए और मेरी धरती पे मुझको हरा के चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी धरती पे लड़ रहा हूँ, क्योंकि किसी को भी उसके एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है। किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं अपने क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, तुम 7 समुंदर पार आके मुझसे लड़ने आए। सवाल यह है कि मैं हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था, मैं आखिर हारा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं पता। रावण का जवाब सुनिए, मैं यही सिखाना चाहता हूं कि मैं हारा सिर्फ इसलिए कि तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। बस कि तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। मैं एक जगह से गिर गया जहां से उठना किसी भी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। दोस्तों देखो, रावण में चाहे लाख अच्छाइयां रही हूं, मगर उसकी एक गलती ने उसके सारे अच्छे कर्मों को मिटा दिया, उसकी सारी कीर्ति को मिटा दिया। दोस्तों, रावण तो एक सिंबल है। आप आज के जमाने में असली रावण तो हम और आपके अंदर विराजमान है। दोस्तों, हम में भगवान राम मतलब अच्छे गुण भी हैं, और हम में रावण मतलब बुरे गुण भी हैं। दोस्तों, यह जो पर्व है दशहरा, ये इतने सालों से मनाया जा रहा है सिर्फ यही मैसेज देने के लिए कि अपने अंदर के राम को पहचानिए, यानी अपने अंदर में छुपे अच्छे गुणों को धारण कीजिए और अपने अंदर के रावण अर्थात बुरे गुणों का नाश कीजिए, यानी अपने अच्छे गुणों के द्वारा अपने बुरे गुणों का विनाश कीजिए। दशहरा का पर्व हमें सिर्फ यही शिक्षा देता है। तो दोस्तों, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे गुणों को धारण कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।